तो राधे राधे आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद, जो आपकी क्लास 10th का है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पक्के में आए हुए क्वेश्चन वही आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो जहाँ मिस्टेक हो तो आप बता देना थोड़ी बहुत। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक नीचे ग्राफ दिया है और प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। ये हमको एक ऐसा ग्राफ दिया है और इसमें हमको बतानी है इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप लोग देखो, क्वेश्चन ही में पूछा है कि px के शून्यकों की संख्या। तो देखो, ये होता है y अक्ष, ये वाला होता है x अक्ष। तो क्वेश्चन क्या है, px के शून्यकों की। तो जोन सी भी लाइन है x की, उसमें अगर कोई लाइन टच करे, जितनी बार टच करे उतने शून्य उसके होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये y पे टच कर रहा है, x पे टच तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इसके शून्य होंगे कितने, 0 शून्य होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यदि यहाँ पे ये होती है अपनी x, ये होती है अपनी y। देखो यहाँ पे x अक्ष पे जितनी बार टच करे उसके उतने शून्यक होते हैं। जैसे इसमें देख लो 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके 3 शून्यक है। ठीक है, तो आपके 2.1 में से 6 सवाल दिए हैं और इन 6 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, इसलिए इन 6 सवाल को अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 0 शून्य होंगे। 0 क्यों, क्योंकि एक भी बार एक्स लाइन पे, एक्स अक्ष पे टच नहीं किया है, इसलिए इसके 0 शून्य होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लो इसी का। देखो आप लोग यहाँ पे एक्स अक्ष पे पूछा है, तो क्या बताना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो कितनी बार टच कर रहा है यहाँ पे, देखो सिर्फ एक बार टच कर रहा है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या सिर्फ एक होगी। क्या होगी, सिर्फ एक होगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या मात्र एक है, जिसमें एक है उसमें एक है। ऐसे मान लो इसी क्वेश्चन में देख लो, अच्छा यहाँ पे जी हमने कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में है कि इसके बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ होता है एक्स अक्ष, यहाँ होता है वाई अक्ष। कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो आंसर में क्या लिखेंगे अपन, इसके 5 शून्य हैं। ठीक है, बस इस प्रश्नावली में इतना ही करना है, आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये बन जाएगी ना अच्छे से आप पे। इसका चौथा क्वेश्चन आप देख लो, इसके सारे खत्म करवा देंगे आज। y होता है, यहाँ y डैश होता है। देखो यहाँ पे ये है y अक्ष, ये वाला है x अक्ष। तो हमको क्या बताना है, पी एक्स की शून्यकों की संख्या। तो क्या करोगे, एक्स अक्ष पे देखो कितनी बार टच किया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, कितनी बार टच किया, टोटल 2 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसके 2 शून्य है। बस आपको इतना करना है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बन जाए कितना आप पे, देख लो
लास्ट क्वेश्चन और लिख लो इसका। इसमें देख लो, इसमें एक बार टच करेगा, इसमें एक बार फिर से 2 और इसमें एक बार 3, तो इसके टोटल 3 शून्य हो जाएंगे। बताओ आप लोग, आप फिर 2.1 के सवाल आप भरेंगे कि नहीं भरेंगे? कमेंट करके बताओ। 2.1 अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अपन करेंगे जो 2.1 तो हो गया अपना। अब इसके बाद उदाहरण 2 और उदाहरण 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे पाठ में, क्योंकि इन दो में से एक क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा और अर्धवार्षिक में तो आएगा ही। ठीक है, इसलिए उदाहरण 2 पढ़ेंगे और उदाहरण 3। अपना 1 मिनट। वो कोचिंग के बच्चे आ गए थे तो इसलिए अपन अब करेंगे उदाहरण 2। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के 10 के इसके अपन को शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी जांच भी करनी है। इसकी जांच भी करनी है। तो देखो, इन सवालों को हल करने से पहले थोड़ा इसके बेसिक को समझ लो। अगर आपके बेसिक बन जाएंगे तो ये सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे। कुछ बेसिक होते हैं, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं अपन माइनस में तो क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। और जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमेशा माइनस होता है। और जब प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो हमेशा प्लस होता है। और जब प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो हमेशा माइनस होता है। यानी 2 बार आता है प्लस का और 2 बार आता है माइनस का। अगर आपका इतना बन जाएगा तो आपके ये सारे सवाल अच्छे से बन जाएंगे। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल देख लो, एक माइनस के लिखे हैं मान लो 6 और इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस के 6 में। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो गुणा करेंगे 6 का 6 में, कितना हो जाएगा? 36। ये वाला भी देख लो, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो क्या होता है? माइनस। यानी माइनस के 6 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्लस के 6 में 36 हो गया। यह माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक है, तो इतने हो गए अपने। इसके बाद 2 चीजें और लिख लो, बस सिर्फ 2 और। जैसे मान लो प्लस के 2 हैं और प्लस के 4 हैं, यहाँ मान लो प्लस के 8 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना? सिंपल प्लस का आएगा। इन तीनों को जोड़ दो, 8 4 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो प्लस के 18 हैं और माइनस के 20 हैं। प्लस के 18 और माइनस के 20 हैं, तो पहले तो 20 में से 18 को अपन घटा देंगे। ठीक है, घटाइए, कितने बचेंगे अपने? 2 बचेंगे। अब एक सवाल आता है कि प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे? हमेशा माइनस के होंगे। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह बड़ा है। जो सा भी चिन्ह बड़ा होता है ना वही आगे लगता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस के 2। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है माइनस के 8 प्लस के 2 बराबर इसका आंसर निकालो। तो 8 में से 2 को घटाओ पहले, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। अब देखो चिन्ह बड़ा कौन सा है? माइनस के 8 बड़े हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? माइनस के 8 इसका, माइनस के 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ठीक है, इसे बोलते हैं ए, इसे क्या बोलते हैं अपन? ए। इसे क्या बोलते हैं? बी। और इसे क्या बोलते हैं? सी।
ए का सी में होता है मल्टीप्लाई, यानी ए का सी में पहले अपन गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर है 1। जब भी अगला एक्स लिखा हो तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 का इस 10 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो हमें दो संख्या सोचनी है ऐसी कि जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे आए 10, कितना आए 10, वो भी प्लस के 10 आए। और यहाँ पे जोड़ने घटाने पे कितना आए, जोड़ने या घटाने पे आए 7 आए। तो अपन को ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका अपन मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़े घटाने कितने आए 7 आए। तो संख्या बहुत सरल है, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 को 2 को अपन जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस ये दो संख्या ले लेंगे अपन, 5x और 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, अब इस 7x की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ये 2x और ये 5x और प्लस के 10 बराबर 0। यानी अपन ने क्या किया है, इसकी जगह पे इन दोनों को लिख दिया है। क्यों, क्योंकि 2 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 5 7, 7x हो जाएंगे दोनों। अब देखो इसमें यहाँ तक इन दोनों को पहले अपन तोड़ेंगे, पहले में अपन कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में लगा है प्लस, तो 2 का भी एक्स में मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन एक्स हो जाएगा। तो अपन एक्स को लिख देंगे बाहर। अब देखो ये वाला एक्स तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स, बीच में क्या है प्लस लगा दो, यहाँ का एक्स यहाँ आ गया कॉमन में, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचे से। जो संख्या यहाँ आएगी उसको यहाँ लिख दो थोड़ी सी आगे, x प्लस 2 बराबर 0 लगा दो, बस इतना हो गया। अब देखो इस 5x में और इस 10 में कॉमन देखना है इन दोनों में, 5x को तोड़ेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और प्लस 10 लिखा है, 10 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुणित 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाते हैं। दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो बस लिख लेंगे प्लस के 5, दोनों में कॉमन आ गए। अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो कोई भी लिख देंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5। अब क्या लिख लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, इतना हो गया। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, x प्लस 2 ये 0 यहाँ लगाओ बराबर 0 हो गया, x बराबर ये 2 प्लस के है, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये 2 हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर माइनस के 2, अपना एक आंसर आ गया। अब इसका पक्षांतर कर दो, x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर ये प्लस के है तो साइड करो तो माइनस के 5 अपने हो जाएंगे। ये अपने 2 शून्य आ गए, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 5, ये अपने 2 शून्य हो गए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी जांच भी करनी है, इसकी जांच भी करनी है। पहले आप इसको लिख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी जांच करके बताएंगे, ठीक है, हो गया। सबसे सरल जांच होती है और जांच करने जरूर आती है आपको पेपर में, तभी नंबर मिलते हैं। तो अपन इसकी जांच कर लेते हैं, एक मान लेंगे अल्फा और एक मान लेंगे अपन बीटा। जो आपके दो शून्य का है ना, कोई भी मान लो उसमें से, किसी को भी मान लो, अल्फा मान लो माइनस के 2 को, बीटा मान लो माइनस के 5 को। अपन जब शून्यकों की जांच करते हैं तो उसमें 2 विधि होती है, पहले तो शून्यकों का योगफल होता है और दूसरा क्या होता है, शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी बटे ए। ठीक है, अब देखो अल्फा कितना दिया है? अल्फा दिया आपने माइनस के 2 और बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दो। बीटा कितना दिया है? अपना बीटा दिया है माइनस के 5, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 5 बराबर। अब इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब माइनस के 2 लिखे रहेंगे तो अब इस प्लस का इस माइनस में जब गुणा होगा, जब ये कोष्टक हटेगा तो इसका गुणा होगा, तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, तो हम इसमें माइनस में तो हमेशा माइनस आता है। क्या आता है? हमेशा माइनस। यहाँ लिख देंगे अपन माइनस, माइनस की 5। अब देखो माइनस के 2 और माइनस की 5 दोनों सेम चिन्ह है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, साथ में और चिन्ह यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें देखो माइनस की बी बटे ए दिया है, तो माइनस लिख देंगे। अब बी का मान कितना दिया है भैया? ये कहाँ चले पता? यहाँ देखो, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी। तो अपना ए बराबर दिया है 1, बी बराबर दिया है अपना कितना 7 और सी बराबर दिया है अपना 10। तो इसमें मान रख देंगे। बी का मान कितना दिया है? प्लस के 7 बटे ए का मान कितना दिया है अपना? यहाँ पे 1 दिया है, तो इस माइनस का इसमें कर दो तो माइनस के 7 हो गए बटे 1, नीचे लिखते नहीं तो माइनस के 7, ये दोनों अपने सेम हो गए, अपनी जांच हो गई है, अपना आंसर सही है। ठीक है, अब अगला देख लो, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना दिया है अपना? अपना अल्फा दिया है माइनस के 2, इंटू कर देंगे। बीटा कितना दिया है अपना? माइनस के 5, तो माइनस के 2 का माइनस के 5 में गुणा करेंगे। अब इसको भूल जाओ, तो माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस फिर 2 का गुणा कर दो 5 में, 2 5 10, बस कितना आ गया अपना 10। अब इसमें देखो सी बटे ए, सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया है अपना 10, तो बराबर लिख देंगे 10 बटे ए का मान कितना दिया है? अपना 1 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1 का नीचे लिखते नहीं है। ये दोनों अपने आंसर समान हो गए, अपने इसकी जांच भी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली का। आपकी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये क्वेश्चन और इसका उदाहरण 3 बस वो समझा है। ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपन को इसकी शून्य निकालने हैं और इसकी जांच करनी है। अब सिर्फ आप शून्य देख लो बस। ठीक है, शून्य निकाल दें इसकी। देखो इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बराबर 0 लगा दो। क्या लगाना है? बराबर 0 लगा दो। एक्स स्क्वायर बराबर इस 3 का पक्षांतर कर दो, तो ये 3 माइनस 3 है, और जब बराबर इस साइड आएंगे तो प्लस 3 हो जाएंगे। और x इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर अपन इनको दे दो, तो इस पर करनी लग जाएगी 3 की। अब प्लस और माइनस लग जाएगा आगे, प्लस और माइनस आगे लग जाएगा दोनों, यानी x की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 3 और प्लस के करनी 3। ये अपने दो शून्य आ गए, अपने ये दो शून्य आ गए, ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हम इतने सवाल सॉल्व कर लिए बने। कल अपन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 के 3 इम्पोर्टेंट सवाल, 3 से 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अपना अध्याय 2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। राधे राधे सभी को। और इस वीडियो के नीचे एक लिंक है टेलीग्राम की, उस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दिए गए हैं, ये वाले अध्याय 2 के सारे, जो इनमें से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है और वार्षिक परीक्षा में भी आना है। और अगर आपके पास ब्लू प्रिंट ना हो,
वार्षिक परीक्षा का, तो टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाओ, उस पर पूरा ब्लूप्रिंट सेंड कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक सभी को राधे राधे।